अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज जो है कार्ल यूंग की जो है बिब्लियोग्राफी जो है वो एक्सप्लेन करूंगा सादा और सिंपल अल्फाज में। कार्ल यूंग 1875 में पैदा हुए और जो है ये जो है स्विट्जरलैंड में पैदा हुए। इसका जो ताल्लुक था पास्टर यानी कि पादरी घराने से था और इसके फादर के अलावा 8 इसके जो है चचा जाद भाई भी जो है वो इसी फील्ड में थे, यानी कि वो भी जो है पादरी ही थे। इसका जो ओवरऑल घराना था उसका जो ताल्लुक था ना वो बहुत ज्यादा रिलीजियस टाइप था कि ओवरऑल जो है एक मजहबी घराना था और जो है जिसकी वजह से जो है कार्ल यूंग को बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ा। अक्सर ये जो है जब पैदा हुआ तो इसे जो है बहुत सारी तकालीफ को जो है बर्दाश्त करना पड़ा। छोटा था तो बाप की ख्वाहिश थी कि ये जो है पास्टर बने और जो है उसे जो है मजीद अपनी अगली एजुकेशन के लिए जो है पास्टर की जो एजुकेशन होती है पादरी बनने का जो एक तरीकाकार होता है उसकी तरफ जो है वो राग़िब करना चाहते थे और वो चाहते थे कि ये जो है पादरी ही बने। और इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा दबाव, बहुत ज़्यादा प्रेशर था और इससे जो है हमेशा जो है रौबदार जो है पर्सनैलिटी वो कंट्रोल करती थी। जैसे इसका जो फादर है हमेशा ये डरा डरा सहमा सहमा रहता था। वक्त गुजरता गया और इसकी जो मदर थी वो भी जो है कोई फिजिकली अट्रैक्शन नहीं रखती थी, मोटी थी और जो है इसके साथ साथ जो है इसके अपने अल्फाज थे कि मेरी मदर जो है वो एक स्प्लिट पर्सनैलिटी है। कभी वो जो है कुछ अंदाज में जो है सामने आती है, बिहेवियर शो करती है और कभी कुछ चेंज होती रहती है। अक्सर इसने जो है अपनी डिफरेंट जो है बुक्स के अंदर जो है जिक्र किया है कि वो जो है दिन के टाइम तो नॉर्मल होती है लेकिन रात के टाइम जो है उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। तो इसने जो है फिर अपनी एजुकेशंस को कंटिन्यू रखा, अकेला रहता, ड्रामे ख्वाब देखता, फैंटेसी लाइफ के अंदर रहता, मुख्तलिफ जो है लकड़ी की गुड़ियों के साथ खेलता। इसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं आता, ना ही इसके घर वाले किसी के साथ खेलने देते। क्यों? क्योंकि वो जो है मजहबी घराने से थे और वो चाहते थे उनके जो बिलीफ थे ओल्ड और रिलीजियस टाइप के जो है कंजर्वेटिव जो है वो बिहेवियर थे, बिलीफ थे, तो जिसकी वजह से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी कार्ल यूंग के ऊपर। लेकिन कार्ल यूंग जो है आहिस्ता आहिस्ता जब बड़ा होता रहा, अकेला रहता गया और जो है वक्त गुजरता गया तो इसके अंदर एक डर पैदा हो गया कि मैं ये जो हूँ जब स्कूल जाऊँगा, यूनिवर्सिटी जाऊँगा, कॉलेज जाऊँगा तो मैं जो हूँ लोगों को फेस नहीं कर पाऊंगा, मैं सही तरह लोगों को फेस नहीं कर पाता। खैर इसके बावजूद जो है वो जाता, अकेला रहता, किसी से बात ना करता और जो है वक्त गुजरता रहता, अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करता, इवन कि अपनी लाइफ के ऊपर जो है डिफरेंट जो है वो डायरीज जो है लिखना शुरू हो गया। अपनी ही लाइफ स्टोरीज के ऊपर जो है डिफरेंट जो है उसने डायरीज जो है साथ साथ लिखता रहा कि मेरी आज की डेली की रूटीन ये है, मेरी वो है, मैंने आज ये किया, आज मेरे साथ ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो डायरी के ऊपर जो है नोट डाउन करता। वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो स्कूल से जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया और जो है इसने जो है साइकेट्री के अंदर जो है स्पेशलाइजेशन कर ली, मेडिसिन फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन कर ली और इसके बाद जो है एक असाइलम के अंदर जो है इसने काम किया। लेकिन उसमें भी जो है वो सेटिस्फाई नहीं था, उसके माइंड में कुछ और ही चीज़ें आती थी। लेकिन वो जो है उसका ताल्लुक था मेडिसिन के साथ, वो जो है मेडिसिन जो है वो पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करता रहा और जो है न्यू एक्सपीरियंसेस जो है वो लर्न करता रहा। इसी तरह जो है वक्त गुजरने के साथ जो है जब इसकी पहली बार जो है मीटिंग हुई फ्रॉइड के साथ तो 13 घंटे की जो है वो मीटिंग चली। फ्रॉइड जो है इससे बड़ा खुश हुआ और जो है इसको जो है अपना बेटा मानना शुरू कर दिया कि ये जो है मेरा बड़ा बेटा है और मैं जो हूँ अब इसके साथ बड़ा अटैच हूँ, इमोशनली अटैचमेंट होना शुरू हो गया। और फिर जो है इन दोनों ने मिलकर फ्रॉइड ने और जो है कार्ल यूंग ने जो है साइकोएनालिसिस को जो है अपने आइडियाज को जो है शेयर करना शुरू कर दिया और साथ में काम करना शुरू कर दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ जो है जब कार्ल यूंग ने जो है अपना बचपन की तरफ देखा, अपनी वो जो डायरीज वो जो लिखता था एक बार दोबारा से उसने जो है रीड आउट की, पढ़नी शुरू की क्योंकि वो फ्री होता था मोस्ट ऑफ दी टाइम और जो है पेशेंट को डील करने के बाद अपनी जो है डाटा को जो है अपनी डायरीज को पढ़ना शुरू कर देता था।
तो फिर जो है उसको कुछ इख्तलाफात जो है उसके जहन में पैदा होना शुरू हो गए, स्पेशली जो है फ्रॉइड के अकॉर्डिंग। कि फ्रॉइड ने जब भी बात की है लिबिडो के ऊपर की है, सेक्स के ऊपर की है, उसने कहा कि मदर जो है वो बेसिक जो है अट्रैक्शन है। तो कार्ल यूं कहता था कि मेरी मदर जो है इतनी हेल्दी है कि उसकी तरफ तो कोई अट्रैक्ट नहीं हो सकता, वो तो एक स्पिल्ड पर्सनैलिटी है। तो वो जो है थोड़ा सा जो है इससे उकताना शुरू हो गया, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जो है डिनाई करना शुरू कर दिया, और जो है बहुत सारे जो है और भी चीजें उसके माइंड में आना शुरू हो गई। उसने कहा नहीं, सेक्स हर चीज नहीं है, सेक्स कुछ भी नहीं है, सेक्स के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान की जो है पर्सनैलिटी के लिए जो है ग्रूमिंग का जो है बाइस बनती है। तो उसने कहा कि जो है फ्रॉइड का जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है ये गलत है, अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स गलत है, मैं इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। फिर जो है इसने इन इख्तलाफात की बेस पे जो है मजीद कुछ इख्तलाफात अपनी डिफरेंट बुक्स के अंदर शाया किए, और जो है फ्राइड से कट ऑफ हो गया। फ्राइड से जो है उसने रिजाइन दे दिया, फ्राइड के साथ जो काम कर रहा था जिस जो है अहदे के ऊपर उसे रिजाइन दे दी, और जो है सेपरेट हो गया। सेपरेट होकर जो है इसने डिफरेंट बुक्स को जो है शाया किया, और सबसे पहली बुक के अंदर जो है इसने यही ऑडिपस और अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स को जो है वो हाईलाइटेड किया कि ये चीज़ें जो है मैं नहीं मानता। फिर जो है इसने जो है लिबिडो के ऊपर क्लियर कट स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दी, नहीं लिबिडो जो है कुछ भी नहीं है, अगर बेसिक चीज हम मान लेते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी पर्सनालिटी की जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जो ग्रूम करने के लिए जो है उसको मदद करती है। फिर जो है इसने इंट्रोवर्टेड और एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी को जो है एक्सप्लेन किया कि ये जो है इंसान की फीलिंग, थिंकिंग, सेंसेशन और इंट्यूशंस को जो है मजीद जो है एक्सप्लोर किया। इसने जो है साइको एनालिसिस के ऊपर जो है एक नया एनालिटिक और इंडिविजुअलाइज का जो है कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया, और जो है बेसिकली जो है इसके अपने जो है वो कुछ बुक्स के अंदर जो है बिब्लियोग्राफी के अंदर जो है ये खुद एक्सप्लेन करता है कि मेरा जो है एक न्यूरोटिक एपिसोड जो है मेरे ऊपर गुजर चुका है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, अक्सर जो है मैं अपने पास को सोचकर जो है बड़ा परेशान होता था, और जो है अक्सर मुझे अपनी मदर की याद आती थी, उसकी बातें याद आती थी, और जो है फिर उस तरह की जो चीज़ें हैं मेरे माइंड में आती थी। इवन कि उसने खुद भी जो है ये कहा है कि बाज़ दफ़ा मैं जो है इतना कि डिप्रेस हो जाता था कि मुझे जो है ऐसे लगता था जैसे कोई मुझे मार देगा, मुझे डर, खौफ और बहुत सारी चीज़ें जो है उसके माइंड में चलती रहती थी, क्योंकि उसका जो बचपन था एक जो है आइसोलेटेड जो है गुजरा है, और बहुत सारी चीज़ें जो है इसने अपने बचपन में जो है फेस की हैं, और बहुत सारी चीज़ों के साथ जो है ये सर्वाइव करता रहा। और इवन कि इसके अंदर जो है दिल के वो ये भी था कि इसकी जो सारी की सारी जो फैमिली है वो है रिलीजियस, और रिलीजियस बैकग्राउंड होने के नाते जो है इसने जो है उनकी मुखालफत की और मेडिसिन की तरफ आया, तो जिसकी वजह से जो है उसके फादर और जो है बेटे के दरमियान मजीद जो है क्लैशेस पैदा हो गया कि हमारी तो विशेस थी कि आप जो है पादरी बनो, लेकिन आपने हमारी विशेस के खिलाफ जाकर जो है मेडिसिन को चूज किया। तो वो भी जो है सारी चीज़ें उसके माइंड में आती रही, और जो है अक्सर जो है वो कार्ल यूंग जो है न्यूरोटिक फेज में से गुजरता रहा। तो आई होप सो कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।